और ये 50 रुपए विपिन यादव नगला भोपाल से ठाकुर सोहित सिंह इन्हीं तरफ से 50 रुपए आए। और ये सनी गौतम यूट्यूबर कमेटी की तरफ से इनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं। अभी ठहर जाओ, थोड़ी फरमाइश कथों ने कर लेंदे हैं। फरमाइश टूटे दिल की गजलें बताओ, ऐसे इनके टूटे दिल इन्हें फेविक्विक ले आओ चिपकाए दो। टूटे दिल और ऐसे टूट जाता है पता नहीं कोई कांच वांच हो। धन और टूटे दिल बोलो बोलो भगवान की, बोलो राधा रानी सरकार की, प्रेम से बोलो राधे राधे। सुना देंगे भैया, सुना देंगे, थोड़ा धैर्य रखो। हाँ, एक दिन नाइट प्रोग्राम कर देंगे तो आराम से सुन लेना जो भी फरमाइश हो, ठीक। हाँ, आज महाराज देवी देवताओं ने भोले बाबा से कहा कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, कैसा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए और जब आपकी पहली संतान होगी वही उस राक्षस को मारेगी। तो जो ये बात कही तो उसी समय आज महाराज ध्यान रखना, भोले बाबा ने मना किया कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन देवी देवताओं ने कहा महाराज आप शादी नहीं करोगे, संतान नहीं होगी तब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा, शादी कर लो। जब ज्यादा ही कहा तो भोले बाबा आज विवाह के लिए मान गए। और जब भोले बाबा विवाह के लिए माने हैं तो भोले बाबा ने कही ठीक है हम शादी कर लेंगे, लेकिन बिटिया ढूंढ लाई कि नहीं ढूंढ लाई। नारद जी जानते थे कि पार्वती नहीं के नाम की माला जप रहे। नारद जी ने कही हाँ बाबा बिटिया बहुत बढ़िया ढूंढ लाई। कौन? बोले हिमाचल नगरी की है, हिमाचल की बिटिया पार्वती, उनके संग तो ब्याह करवाई है। भोले बाबा बोले ठीक। अब महाराज नारद जी ने पार्वती से कही जाए कि पार्वती तुम अब ब्याह की तैयारियां करो जाए, भोले बाबा दूल्हा बन के आएंगे। पार्वती हिमाचल नगरी में चली और परीक्षित जी ब्याह की तैयारियां करवाने लगी और ये भोले बाबा दूल्हा बनने लगे। भोले बाबा जब दूल्हा बने तो मंडप गड़वाया, मंडप के नीचे ठाड़ो कर लो, दूल्हा बनने लगे। आजकल जैसे दूल्हा नहीं बने तो कोट पैंट पहन ले महाराज चल दे हैं। भोले बाबा अनोखे ही दूल्हा बने महाराज, अद्भुत ही दूल्हा बने। देवियों ने खड़ा कर लिया मंडप के नीचे, भोले बाबा को सजाने लगी। नजारा क्या है कि पर्वत पे छाई बहार के भोला किन्ने सजाया रे, पर्वत पे छाई बहार के भोला किन्ने सजाया बोला ताली बजा के सब लोग। पर्वत पे छाई बहार के भोला किन्ने सजाया रे। गाय ले बोलो ताली बजाए, बोलो सब लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करके। पर्वत पे छाई बहार के भोला किन्ने सजायो रे। तुम्हारे घर में लड़का जब दूल्हा बन कर तुम लोग गाती करे, क्या गाती करे सुनो। तो फेरी लच्छेदार जी गाती करे, गाती करे। अम्मा एक कैमरा वाले भैया ने साइड पर जाने अम्मा को देख लेते हैं। अम्मा गाती करे, क्या गाती करे। तो फेरी लच्छेदार बनना मेरे किन्ने सजाया। तुमने अपने लड़कन के ब्याह कर लिया, सजाओ ये तो दूल्हा बनो ये तो तुमने खूब गीत गाए हैं। तुम्हारी किस्म फेंकता तुम एकदम लंबे लंबे पॉइंट जा रहे हो। अब लला दूल्हा बन रहा है, बहू आ जाए हैं। अब भोले बाबा दूल्हा बन रहे तो तुम्हें लड़का ही है तो ताली बजाओ, ताली बजाओ। पर्वत पे छाई बहार के भोला किन्ने सजायो रे। बोलो बोलो पर्वत पे छाई बहार के भोला किन्ने सजायो
और ये 100 रुपए सोनू मिश्रा लाइनमैन, इनकी तरफ से आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। आज सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षक महाराज, भोले बाबा दूल्हा बने, हल्दी की जगह भोले बाबा ने भस्म लगाई, कंगन की जगह छोटी छोटी नगनियों को पकड़ा, ऊपर से लपेट लिया, बिच्छू लगा दिए, सांपन की माला, और महाराज अजीब दूल्हा बने भोले बाबा। अब जब अजीब दूल्हा बने, देवी देवताओं ने कहा जब बताओ महाराज तुम ब्याह करने जा रहे हो, युद्ध नहीं लड़ने जा रहे हो, है तो अच्छे दूल्हा बन जाओ, बढ़िया जो सबके दूल्हा होते काय नाक कटाए हुए ठाड़े भाई हो, कोई बिटिया तुम्हें संगे ब्याह नहीं करे। अब तुम ये सांप पीछे डाल के जाओ तो को ब्याह करे तुम्हें संगे, कोई तासने बढ़िया दूल्हा बन जाओ अच्छे। भोले बाबा बोले लिवाज चलो, तो लिवाज चलो ना, हम तो चले समाधि लगाने। अब महाराज देवी देवता बोले समाधि लगा ली तो आप ब्याह न करने गए तो फिर राक्षस मार डरे। अब देवी देवता बोले ठीक है तो हो जा तैयार। भोले बाबा दूल्हा बन गए, जैसे दूल्हा बने मैया, अब भूत प्रेत आइए, भूतन ने देखी कि भोले बाबा बारात लेके जा रहे, दूल्हा बन के यहाँ जा रहे, सो भूत प्रेत आए और सबने कही बोले भोले बाबा क्यों जा रहे? बोले हम जा रहे शादी करने। कहाँ? हिमाचल नगरी। भूत प्रेत बोले हमें भी नहीं चलोगे? भोले बाबा बोले तुम्हें तो लिवाई चल रही, तुम तो मेरी सेना हो, तुम्हें कैसे छोड़ दी? हो जा तुम सब चल। हाय भूतन की बारात तैयार करी। देवी देवता बोले जब बताओ बाबा, एक तो तुम जो सांप पीछे डाल के तैयार हुई है, और ऊपर से तुम भूतन को लेके जा रहे हो, कोई बिटिया तुम्हें संगे शादी ना करे, जब भूतन को छोड़ जाओ, एक बार शादी करके घरे आए जाओ। बेशक तुम इन भूतन को ससुराल में पराए राखियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज न लेवाए जाओ, आज न लेवाए जाओ। भोले बाबा ने कही देखो तुम्हें छोड़ दिए, लेकिन सेना को नहीं छोड़ी। भूत प्रेत सब तैयार, कोई भांग को नशा, कोई काव को नशा, बिना हाथन पायन के, बड़े बड़े दांतन के, बड़े बड़े पारन के मारा, अजीब ही भूत। अब देखो बरातियन में एक खासियत होती है, बरातन में परम सम्मानीय परम आदरणीय भैया जी धर्मवीर साख पूर्व प्रधान जी ब्रिशनपुर से ये 100 रुपए देकर हमें सम्मानित कर रहे हैं, 50-50 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। ये कहाँ से अच्छा, और ये किशन लाल अंबरपुर से ये 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, और एक जोड़ी पायल देकर सम्मानित करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। और कहना चाहेंगे भैया के लिए 2 शब्द। कोई भांग को नशा, कोई का को नशा। एक बात बताएं, बारात कितनी वीआईपी ले जाइयो, जब तक हमें 2-4 पीवे वाले नहीं हो तो बारात शोभा नहीं देती ना। बाबा थोड़ी नहीं, पीवे वाली बात थोड़ी नहीं। हम जब बताते हैं कि बारात में 2-4 जनों ना हो तो ना शोभा बारात दे देना, आनंद नहीं। हमने एक चीज और देखी, जो आदमी ने कबहू ना पी होवे वो बारात में अक्सर पियते। आदमी कितनी नई गांव में जावे बारात लेके, सबसे पहले वो ठेका ढूंढ ही ले,
है? एक कवि कहते हैं, लिखा है किसी ने कि जंगल मोर के बिना और जेल चोर के बिना अपन चौसूनी है बरायते दारू खोर के जंगल मोर के बिना चोर के बिना दादा सूनी है बरायते दारू खोर के जंगल में जब मोर ना होवे तो जंगल शोभा नहीं दे, जेल में चोर ना होवे तो जेल शोभा नहीं दे, बारात में दारू खोर ना होवे तो बारात शोभा नहीं दे। लिखा न्याय कोर्ट में चुनरी कोर्ट में दूल्हा कोर्ट में और सास बहू के बच्चे ना ले जंगल मोर के बिना चोर के बिना दादा सूनी है बरायते दारू खोर के महाराज जब कोर्ट में न्याय ना हो रहा होवे तो कोर्ट शोभा नहीं दे, चुनरी में गोट ना होवे तो चुनरी शोभा नहीं दे, और जौन घर में सास बहू की नेकादी खटपट न हो तो घर शोभा नहीं दे। अब डुकरिया लड़न न लगी हो जाए कि न लड़न लगो जाए। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। महाराज आज भोले बाबा ने ऐसी बारात तैयार की है और ये 100 रुपए सोनू मिश्रा लाइन में इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। फरमाइश है कि तू चाहे जितने कदम सितम के मर्जी सब तुम्हारी है। कोई प्यार भूल कोई प्यार भूल ये इश्क पूरी बीमारी है। चाहे जितने कदम सितम मर्जी सब तुम्हारी है। प्यार का जादू सतिया सुख चैन ये मेरा छीन लिया, मैं तो तड़पती तेरे लिए वो दर्द जिगर को भूल दिया। दिल खून के आंसू बहाए, तकदीर हमारी बुरी है, कैसे सितम मुझे कौन दे, मर्जी सब तुम्हारी है। आज महाराज भोले बाबा ने ऐसी बारात तैयार करी, भूत प्रेत की सांप बिच्छू डाले, गले में खुदाई महाराज भस्म लगाई, चल दिए। आगे आगे देवी देवता हैं, बीच में भूत प्रेत हैं, पीछे नंदी पे सवार हमें भोले बाबा। अब भूत प्रेत शोर मचाते जा रहे, नाचत वही जा रहे, गात वही जा रहे। अब बारात में जावे खुशी तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। अब चले भूत प्रेत सब, अब भोले बाबा की बारात कैसे जा रही कि धीरे 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 और जाए रही रे भोले की करतिया, धीरे 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 जाए रही रे भोले की करतिया। अरे भोले की करतिया, भोले की करतिया, अरे धीरे 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 बारात पहुंच गई। अब जैसे बारात हिमाचल नगरी में पहुंची परीक्षित जी महाराज, सो
अब पूरे गांव में सन्नाटा हुई हो कि बारात में भूत आई। अब सब अपने अपने घर में घुसिए, दरवाजा बंद कर ले, कुंडी लगा ले, कोई घर में तो बाहर नहीं निकल रहा। बोले पार्वती को दूल्हा तो भूत ले आओ। अब सब डर के मारे घर में घुसे, कोई बाहर नहीं निकला। दो चार बड़े बूढ़े रहे उनमें हिमांचल तक गई, हिमांचल जाओ बारातियों को स्वागत करो, अगर बारात लौट गई तो तुम्हारा भी अपमान और भोले बाबा का भी अपमान होगा। जाओ बारातियों का स्वागत करो। जो ये बात कही तो बुजुर्गों के कहने पर आज ये हिमांचल चले और भोले बाबा का स्वागत किया। स्वागत जैसे ही करो भोले बाबा को महाराज तो डरा तो हिमांचल बेचारी पहुंच ही पाए। जैसे ही स्वागत करो भोले बाबा आए तो भोले बाबा को सबसे पहले द्वार चार बहू का द्वार चार जानती हो? हाँ, भोले बाबा दरवाजो, तो भोले बाबा को दरवाजो बहू सबसे पहले। अब जब दरवाजो बहू तो आपने एक चीज देखी होवे कि गांव में या नौ लड़का आवे या नई बहू आवे। जे माता देखन जाती कर नई बहू नौ लड़का, जे महाराज खाए पी लिए खूब, पेट कस लिए कर रो, खूब खाए पी लिए, हाँ जो कुछ आइटम हुए सब खाए लिए, लेकिन इनको पचे कब? इनको पचे तब जब ये दो चार दूल्हा में कमी निकाल लिए। ये माताओं की आदत होती, हमने देखा है। अम्मा ओ अम्मा डुगो बोलती नहीं हो तुम, कतई कजी बोल ले करो, मुड़ लागे करो। हाँ देखो, अब महाराज माताओं की आदत होती है कि जैसे नौ लड़का कोई आए तो जो देखन जाती है लड़का। अब लड़का देख के जब घरे आती तो पड़ोस ने पूछती, जब बता जी तुम बगो लड़का देखन गई आती, दूल्हा देखन गई थी, कैसो लगो तुम्हें, कैसो अच्छो हाथो? तो का कहती, लड़का तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तो, लेकिन लग जाता जमानो कछु गड़बड़ी है। हाँ, लेकिन नाक निक लंबी आती बाकी, हाँ कान निक बड़े बड़े आते, बिटिया अपने उम्र ज्यादा आती लड़का की, सामर हुआ तो खूब नी को नहीं लगा तो ठीक है तो काम चला। यानी दो चार जोन कभी नहीं निकाली दोनों चेन नहीं परे। बहू देखन जाता सब बहू देखन जावे, जैसे नई बहू आवे गांव में तो बहू देख के आती, पड़ोस ने पूछती जाता तुम बहू देखन गई तो कैसी लगी? बहू ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहू ने लंबी ज्यादा आती, जलगा खम्मा आई हो। अब बहू छोटी है तो बहू तो ठीक है, लेकिन छोटी ज्यादा है, जलगा घर में घंटली आई हो। हाँ, अब बहू ने थोड़ी हेल्दी है, थोड़ी शरीर में हष्ट-पुष्ट है तो का बहू थोड़ी नहीं, लड़का की अम्मा लगा। हाँ, अब बहू ने थोड़ी सावरी है तो बहू थोड़ी नहीं, डामर लगा डामर। अपन बातों ज्यादा कर जाओ, अपनी नहीं कही, लेकिन बहुवन में कमी जरूर निकाली। तो महाराज ध्यान रखना, आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, हिमांचल की जितनी बिटियां रहे सब भोले बाबा को देखो ना, या भोले बाबा को स्वरूप वैसे तो अजीब सो सब लड़कियां भोले बाबा को देख के मूड में हाथ मारने लगी। बोली जब पार्वती की तो जिंदगी नरक बनी है, बोले कहाँ बिटिया फूल से खिलवे वाली हो, कहाँ जी बूढ़ो से टुकड़ा आई हो, जलगत तो ये महीना को मेहमान भेजगी, कहानी खत्म। सब बिटियां सब मैया मैना के डेगा पहुंची और बोली मैया तो नहीं तेरी बिटिया है नादान मैया, अब भोला बिल्कुल बूढ़ो। तेरी का तो फूटी आती है तो दिखाई नहीं दो, कहाँ पार्वती फूल सी खिलने वाली, कहाँ बूढ़ों से भोले बाबा है, लड़की की जिंदगी नरक बन जाएगी। तो ये महीना तो मेहमान ने भी नार डगमगाए रही, लगा जो काम खत्म ही है आपको। हाँ, अब कुछ नहीं बिगड़ो, जब पार्वती को ब्याह न करो, भोला संग न करो, न करो।
बाबा को ब्याह पार्वती संग न करो, न करो, लड़की मर जाएगी सारी जिंदगी, आगे की जिंदगी को काटे जो टुकड़ा मरवे पे आई हो। महाराज मैया मैना ने पार्वती को समझाओ, लली मान जाओ, भोले संग ब्याह न करो। पार्वती बोली जैसे ही हम आए जिंदगी हम काटे, तुम्हें का परी है, ब्याह करे उनके संग करे, मत जाइए ना। तो नहीं मानी पार्वती। भोले बाबा का दरवाजा हुआ, दरवाजा होने के बाद में सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, बड़े हर्षोल्लास के साथ में दरवाजा हुआ। फिर भोजन की बारी आई, भोजन की बारी आई। सो भोले बाबा की बारात में दो गढ़ रहे शुक्र शनिचर, सब पहली पंगत में बैठी है, सब खाइए। हिमांचल सोचने लगे बाजी वाह अजीब बरातियां हैं, जब दो ने पूरा भंडार खाली कर दो तो बाकी के जो कहा करेंगे। हिमांचल भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े, बाबा ये तो बरातियां तुम्हें बहुत खाते हैं, इनने सब भंडार खत्म कर दो, इन्हें रोको, और रोको ना तो फिर बाकी की बारात का खाइए, बाकी की बारातियां का खाएंगे, रोको इन्हें। भोले बाबा ने तुलसी के दल दे, शुक्र शनिचर ने तुलसी के दल खाए, भूख मिटाई। सभी बारातियों ने भोजन किया बड़े हर्षोल्लास के साथ। भोले बाबा का दरवाजा हुआ, बरमाला पड़ी भोले बाबा की पार्वती के संग। सवेरा हुआ, 7 भामरे पड़ी। मैया मैना ने राजा हिमांचल ने बड़े हर्षोल्लास के साथ अपनी बेटी का कन्यादान किया। देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं, और जब महाराज देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं तो आज सभी लोग हिमांचल की लड़कियां गीत गा रही हैं, मंगलाचार कर रही हैं। क्या मंडप छाए